क्या कहा जो नए नए महासचिव बने हैं कि इस पूरी टीम का और ये जो सूची दी गई है उसका बीजेपी को आने वाले चुनाव में फायदा होगा। हम आगे बड़े लेवल पर इसकी चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी मनीष अवस्थी जुड़े हैं। मनीष, सबसे पहले ये भी जानना चाहेंगे, गडकरी जो एक तरह से दोबारा अध्यक्ष तो नहीं बन पाए, लेकिन उनकी इस पूरे की पूरी जो सूची जारी की गई है उसमें क्या भूमिका रही होगी? देखिए, गडकरी की भूमिका इस पूरी सूची में क्या है आंचल, अगर मैं बताऊं, जो कि शायद दर्शक ये नहीं जान पाए हैं अभी तक, वो ये है कि गडकरी ने ये सुनिश्चित किया है इस पूरी सूची में कि उनके दोबारा अध्यक्ष बनने में जो जो चेहरे रोड़े बनकर सामने आए थे उन्होंने इस सूची से उनको गायब कर दिया है। मैं नाम लूंगा, पहला नाम है यशवंत सिन्हा का, जिन्होंने ताल ठोक कर चुनौती दी थी और वो नामांकन पत्र लेकर उन्होंने अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी। दूसरा नाम आता है शत्रुघ्न सिन्हा का, लगातार बयानबाजी करते रहे। तो दो सिन्हा स्क्वायर को नितिन गडकरी ने स्क्वायर कर दिया है। बिल्कुल, सिन्हा स्क्वायर को स्क्वायर कर दिया। आप इससे पहले ये भी बता रहे थे कि किस तरह से फिल्मी चेहरों को भी दूर रखा गया है और उन लोगों को जो कि वाकई जमीन से जुड़े हुए, या कम से कम बीजेपी ये समझती है कि 2014 में ये चुनाव जितवाएंगे। अब बड़ा सवाल ये भी आ जाता है यहाँ पर कि राजनाथ ने कहीं ना कहीं इतने लोगों को खुश करने की कोशिश की है, क्या ये वाकई, अब जो फाइनल सूची निकल के आई है ये 3 पन्नों में, क्या ये वाकई उनकी टीम रह गई है? अब ये उनकी टीम उनको सबको तालमेल के साथ और समरसता के साथ एकता दिखाते हुए पार्टी को आगे बढ़ाना है। और आंचल, यही एक सबसे बड़ा एक चुनौती और चैलेंज राजनाथ के सामने था कि आखिर सूची कैसे बनेगी, जिसको लेकर कल से लगातार राजनाथ के ऊपर बहुत बड़े दबाव थे। एक ऐसा नाम धर्मेंद्र प्रधान, जिसे महासचिव की सूची में नाम में शामिल कर लिया गया है, उस धर्मेंद्र प्रधान के लिए अरुण जेटली, जो कि बीजेपी के कद्दावर नेताओं में से, 5 बड़े नेताओं में से आते हैं, राज्यसभा के प्रतिपक्ष के नेता हैं, उन्होंने अपने पूरे दबाव को उसका उपयोग किया कि धर्मेंद्र प्रधान महासचिव की सूची में उनका नाम शुमार हो। यहां तक उन्होंने कह दिया था कि अगर धर्मेंद्र नहीं होगा तो जाहिर सी बात है मुझे अपने पार्टी के पदों से इस्तीफा देना होगा। इतनी बड़ी धमकी के बाद भला राजनाथ कैसे हिमाकत करते कि धर्मेंद्र प्रधान को महासचिव की सूची में नहीं लेते। लेकिन उनकी एक जिद को उन्होंने नकारा भी है। वो ये चाहते थे कि अनंत कुमार महासचिव की रेस से बाहर हो और उन्हें कोई दूसरा पद दिया जाए। लेकिन राजनाथ ये जानते हैं कि कर्नाटक में चुनाव है, महीने भर बाद पार्टी को इस वैतरणी में उतरना है। ऐसी स्थिति में अनंत कुमार को अलग कर येदियुरप्पा आपसे अलग हो गए तो वहां पे आपका जनाधार संभालेगा कौन? इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अनंत कुमार को महासचिव की सूची में सारे तबलों पर हाथ रखते हुए राजनाथ ने अपनी ये टीम और सूची जाहिर की। कितना मधुर संगीत निकलेगा इतने सारे तबलों पर हाथी, ये अपने आप में एक सवाल है। बहरहाल उमा